है मेरे 40 साल के दोस्त को किडनी की प्रॉब्लम है, उसे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? जब भी किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस केस में हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो बदल जाती है। क्योंकि किडनी आप ऐसे समझें, किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी में सारे वेस्ट को फिल्टर करके बाहर निकालता है। अब जब आप कोई प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर करती है। तो अगर किसी का पहले से ही किडनी डैमेज है, उसको हम बोलते हैं सीकेडी। आपको देखना पड़ेगा कि आप सीकेडी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या एंड स्टेज जिसको सीकेडी स्टेज 5 बोलते हैं। तो इन पांचों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। जो सीकेडी 1 होता है स्टेज 1, उस समय ये इनिशियल फेज होता है। तो जैसे ही आप सीकेडी स्टेज 1 से स्टार्ट हो, आप ऑटोमेटिकली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली आप में कम हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किडनी अगर इंपैक्टेड भी है तो प्रोटीन लेना बंद कर देना है। वहां पे हम अमाइनो एसिड प्रोफाइल चेंज करते हैं। वहां पे हम फिर हमारा जो बॉडी में वाटर इनटेक होता है वो हम चेंज करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में वहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम रखी जाती है क्योंकि किडनी आपका डैमेज है। तो एक सर्टेन लोड से ज्यादा किडनी बियर नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, किडनी उस कंडीशन में जब आपका पहले से ही डैमेज है तो हो सकता है ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से वो फर्दर स्टेज 1 पे है तो स्टेज 2 पे चला जाएगा, 2 से है तो 3 से चला जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि ये अगले दिन चला जाता है। इसमें सर टाइम पीरियड लगता है, जैसे 4 साल 5 साल डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत हेवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन उस स्टेज में लेगा तो ये जो स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन जो हम बोलते हैं, सीकेडी स्टेजेस 1 2 3 4 5, ये उनमें जो स्टेज जो गैप रहता है ईयर्स में वो रिड्यूस हो जाता है और वो जल्दी से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे शिफ्ट हो जाते हैं।